अभी तक हमने इस भगवत गीता चैप्टर में देखा, अभी तक की अगर हम बात करें तो भगवान ने इसमें पहले तो आंसर दिए अर्जुन के 2 प्रश्नों के, जो कि अर्जुन ने पहले श्लोकों में पूछे। भगवत गीता का एक चैप्टर स्टार्ट ही ऐसे ही होता है, अर्जुन प्रश्न पूछता है और भगवान उन सारे शब्दों की डेफिनेशंस के साथ आंसर देते हैं। अधियज्ञ क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, और लास्ट में अर्जुन प्रश्न पूछता है कि प्रयाण काल के समय बताइए व्यक्ति कैसे आपको याद कर सकता है। तो भगवान उसका आंसर देते हैं, अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्रत्य संशया। अंतकाल में व्यक्ति को मेरा ध्यान रखना होगा, मेरे याद करना होगा। कैसे कर सकता है आपकी याद? तो भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यचा। जो व्यक्ति हमेशा हर एक परिस्थिति में वो मेरा स्मरण करता रहे और अपने कार्यों को जारी रखे, कार्यों को भी करता रहे, कार्यों को छोड़ना नहीं है, कार्यों को जारी रखे, है ना। उन सारे उसको कोई स्थिति बदलने की आवश्यकता नहीं है। जो कर रहा है हमेशा मेरी सेवा मान के करे, मेरी सेवा में सहयोग मिलेगा ये सोच के करे, तो उसका सारा कार्य जो भी कर रहा है वो भी भक्ति हो जाएगी। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्यचा। युद्ध करो, अपने कर्म को करो, तुम्हारा कर्म है, तुम क्षत्रिय हो, तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा, तुम छोड़ नहीं सकते उन चीजों को। भगवान इस तरीके से बार बार पूरी भगवत गीता में इस बात पर बल देते हैं कि हमें अपनी स्थिति को छोड़ना नहीं है। जो हमें जो शरीर प्राप्त हुआ है उस शरीर के आधार पर जो हमारा धर्म है, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनको निभाना है, लेकिन उनको अपने जीवन का लक्ष्य नहीं मानना है। लक्ष्य मानना है भगवान के प्रेम को, भगवत धाम को, वो हमारा लक्ष्य है। जैसे दिल्ली जाना है तो लक्ष्य जो है वो कार में पेट्रोल डालना नहीं है, वो लक्ष्य नहीं है, लेकिन वो जरूरत है। ठीक है, दैट इज द नीड। एक होता है नीड, एक होता है एम। एम क्या है? दिल्ली जाना। अब कार में तो पेट्रोल डालना ही पड़ेगा, क्या किया जाए, ठीक है, डाल लेते हैं पेट्रोल, है ना, इजी रहेगा। वरना बार बार पेट्रोल के कारण से हमको फिर कहीं पेट्रोलियम खोजो, फिर करो। इससे अच्छा है अपने पास रखा रहेगा तो हमें कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन उद्देश्य तो दिल्ली जाना ही है। ऐसे ही इस संसार में विभिन्न विभिन्न पड़ावों पर विभिन्न विभिन्न चीजों में अनेक प्रकार की जिम्मेदारियां व्यक्ति वहन करता है और अनेक प्रकार की जरूरतों के लिए कार्य करता है। ऑफिस जाता है, वर्क करता है, परिवार की जिम्मेदारी उठाता है, परिवार का ध्यान रखता है। लेकिन एक भक्त का एटीट्यूड क्या होता है? ये सब इस भौतिक जगत में करना है, पड़ेगा, लेकिन उसके लिए उसमें वो रस नहीं लेता। दैट इज अ थिंग। रस तो वो भगवान से ही लेता है। ये भक्त की खासियत होती है। किसी व्यक्ति को पहचानना है कि वो व्यक्ति भक्त है या नहीं है, देखना चाहिए कि वो आनंद किन चीजों में लेता है। इन विच थिंग्स दैट पर्सन रियलिसेस। क्योंकि जिन चीजों में वो आनंद लेता है ना, वही उसको बताती हैं कि वो भक्त है कि वो भक्त नहीं है। वही उसकी चुनौती है, कसौटी है उसकी। तो भगवान अभी तक, भगवान ने, अगर आपने गौर किया हो, 9वें श्लोक से लेकर के 13वें श्लोक तक भगवान ने एक इस योग मिश्र भक्ति के बारे में बात किया, है ना। योग मिश्र भक्ति प्योर भक्ति नहीं होती है। भक्ति होती है 50% से अबव होती है, लेकिन उसमें योग मिला होता है। इस कारण से वो प्योर डिवोशन नहीं होता। वो लोग चक्र, सठ चक्र को जागृत करना, कुंडलिनी को जागृत करना, ये भी करते हैं, लेकिन मन में भगवान के प्रति भक्ति भी होती है। तो वो प्योर डिवोशन नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है। मन में अभी भी कुछ लालसाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं, प्योर डिवोशन नहीं। लेकिन अभी जो भगवान 14वें श्लोक में बात करेंगे, ये प्योर डिवोशनल सर्विस के बारे में। 14वें, 15वें और 16वें श्लोक में ये शुद्ध भक्ति के बारे में। जैसे आप कभी कभी देखता हूँ ना, कहते हैं शुद्ध देसी घी से बना हुआ लड्डू, ठीक है, और एक जगह लिखा होता है लड्डू, देसी घी का लड्डू। देसी घी का लड्डू ठीक है, लेकिन कितना देसी घी है उसमें, ये सोचने वाली बात है। और एक होता है शुद्ध देसी घी, एकदम गाय का, एकदम प्योरिटी के साथ, कोई मिलावट नहीं। देखिए, खाएंगे आप दोनों, दोनों आपको मीठे लग सकते हैं, ऊपरी तौर से देखने में एक जैसे लग सकते हैं,
लेकिन उनका प्रभाव अलग अलग पड़ेगा। शुद्ध देसी घी का आपके हेल्थ पर अलग प्रकार से प्रभाव डालेगा, है ना? आप समझ पा रहे हैं? तो ऐसे ही शुद्ध भक्ति जब कोई करता है तो वो अलग लेवल पर होता है, और योग मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति, ये अलग लेवल की होती है ना? उतना उतना उससे रिलीफमेंट नहीं मिलता जितना शुद्ध शुद्ध भक्ति से मिलता है। देखिए, भगवान ने इसके बारे में बहुत चर्चा की। सबसे पहले आप देखिए, भगवान ने जब ये बताया था ना कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। कौन-कौन होते हैं 4 प्रकार के भक्त जो भगवान के पास आते हैं? नाम याद है आपको? 7वें अध्याय में चर्चा किया था हमने। 4 प्रकार के। जिज्ञासु और ज्ञानी। हाँ, यस। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो ये जो आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी होते हैं, ये कर्म मिश्र भक्त होते हैं। इनके हृदय में इच्छाएं हैं और फिर भगवान के पास आ रहे हैं। फिर भगवान ने 29वें श्लोक में बताया था 7वें अध्याय में, जरा मरण मोक्षाय, इनके हृदय में मोक्ष की इच्छा होती है, वो लोग भगवान के पास आते हैं। 29वें, तो ये मोक्ष मिश्र भक्त हुए। फिर भगवान ने अभी 9वें श्लोक से 13वें श्लोक के बारे में बताया। ये लोग कौन से मिश्र भक्त थे? योग मिश्र भक्त थे। आप समझ पा रहे हैं? कर्म मिश्र भक्त कौन थे? जो 7वें अध्याय में 16वें श्लोक में भगवान बताते हैं। फिर ज्ञान मिश्र भक्त कौन है, या फिर मोक्ष मिश्र भक्त कौन है? जो लोग 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने बताया। उनके अंदर मोक्ष प्राप्त करने की, इस बुढ़ापे, इस संसार को छोड़ने की इच्छा होती है, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा होती है, इसलिए भक्ति करते हैं, तो मोक्ष मिश्र भक्ति है। और अभी 9वें अध्याय से 9वें श्लोक से 13वें श्लोक तक जो बात हुई वो योग मिश्र भक्त की है, कि वो व्यक्ति योग सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता है और उस आधार पर भक्ति करता है, तो वो योग मिश्र। लेकिन नाउ अभी भगवान प्योर डिवोशनल सर्विस के बारे में बताएंगे, जो एकदम शुद्ध भक्ति है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है किसी भी प्रकार की। तो अब इस श्लोक में भगवान यही बताएंगे। श्लोक संख्या 14। अनन्यचेतः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभं पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। यस, तो इसका अनुवाद पढ़िएगा रंजीत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। यस, तो भगवान ने क्या बोला? सबसे पहला शब्द अनन्य चेतः, ये शुद्ध भक्ति की सबसे पहली डेफिनेशन है। व्यक्ति को अनन्य होना चाहिए। अनन्य का मतलब अगर संधि विच्छेद करें, अन्य, कोई दूसरा आसरा नहीं, सिर्फ एक ही व्यक्ति जीवन में होना चाहिए, वो है कृष्ण। अनन्य चेतः, किसी दूसरे के पास अप्रोच भी करें तो उन्हीं के लिए करें, स्वयं के लिए नहीं, किसी चीज की प्राप्ति के लिए नहीं। अनन्य चेतः, एक ही चेतना, एक ही बस कृष्ण। कोई देवी देवता नहीं, कोई मन में किसी और के प्रति भावना नहीं, सिर्फ कृष्ण के लिए भावना। अनन्य चेता, जब इस तरीके से व्यक्ति की अनन्य चेतना होकर के सततम, सततम का मतलब क्या है? सतत रूप से वो व्यक्ति, है ना, कंटिन्यूअसली, है ना, यो माम स्मृति नित्य सहा। भगवान ने देखिए बार बार नित्य सतत शब्द यूज कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी पर जोर है, प्रत्येक दिन करे, हर समय करने का प्रयास करे। तो तस्याहम सुलभम पार्थ, तस्याम, ऐसे व्यक्ति को लभ मतलब प्राप्त हो जाता हूँ, सुलभ मतलब बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। उसको ये सब इतना कठिनाई नहीं करनी पड़ती जो सत्य चक्र पिछले वाले श्लोकों में भगवान ने बताया। सुलभ, सुलभ मतलब क्या होता है? बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। यस, पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः, ऐसा योगी जो नित्य रूप से मुझसे जुड़ा हो। युक्तस्य, युक्तस्य मतलब भगवान की इच्छा में उसकी इच्छा में कोई अंतर नहीं, सेम थिंग। भगवान जो चाहते हैं वही वो भी चाहता है। भगवान से की इच्छाओं में उसने एकात्म प्राप्त कर लिया है। भगवान की जो इच्छा है वही उसकी इच्छा है। भगवान क्या चाहते हैं? कि सब लोग भगवत धाम जाएं, भगवान की भक्ति करें, वो भी वही चाहता है। उसका कोई अलग मोटिव नहीं है, कुछ अलग प्राप्त करना, है ना, ये उसका मोटिव बिल्कुल भी नहीं। अनन्य चेता, अनन्य चेता ही प्योर डिवोशनल सर्विस को बताता है, प्योरिटी।
सर प्योर डिवोशनल सर्विस का मतलब क्या है? प्योर डिवोशनल सर्विस मतलब सिंपल सा है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि उस व्यक्ति की चेतना भगवान में ही लगी रहे, है ना। भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, भगवान मुझसे क्या चाहते हैं, ये चीजों पे जब कंसंट्रेशन होता है, जितना ज्यादा हम इस चीजों पे फोकस किया जाता है कि भगवान मुझसे क्या चाहते हैं, वो उतना प्योर डिवोशनल सर्विस है ना। वो अपने मुझे कुछ प्राप्त करना है इसके लिए ना कार्य करे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसी को वर्णन करते हैं कि अनन्य चेता शब्द का मतलब क्या है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं करता, नहीं चाहिए उसको भौतिक जगत के कोई सुख, कोई मोक्ष भी नहीं चाहिए, उसको कोई भी चीज नहीं चाहिए, उसको सिर्फ एक चीज है कि कृष्ण क्या चाहते हैं, तब उसे कहा जाता है ये प्योर डिवोटी है। प्योर डिवोटी के जीवन में जो कुछ भी आता है उसे वो भगवान की इच्छा मान करके सह लेता है और उसमें खुश रहता है। उसका स्वयं की कोई इच्छा नहीं होती। स्वयं की इच्छा का मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई इच्छा ही नहीं है। स्वयं की इच्छा का मतलब ये है कोई भी भौतिक रूप से कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। भगवान की सेवा के लिए उसके अंदर खूब सारी इच्छाएं हो सकती हैं। बड़ा मंदिर बनाना है, खूब प्रचार करना है, खूब भगवत गीता पढ़ना है, खूब शास्त्र अध्ययन पढ़ना है, खूब सारी क्लासेस करनी है। ये तो अनंत इच्छाएं, ये सब भगवान की इच्छाओं के रूप हैं। लेकिन उसकी कोई पर्सनल डिजायर नहीं हो सकती कि अलग भगवान से हट करके। वो कृष्ण के लिए ही सब चीजें होती हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, वह ना तो स्वर्ग लोक जाना चाहता है, ना तो ब्रह्म ज्योति से तादात्म्य पाना चाहता है, ना ही वो भव बंधन से मुक्ति भी चाहता है। नहीं चाहता कि जन्म मृत्यु से हमारी मुक्ति हो, वो उसका उद्देश्य नहीं है। अगर भगवान की इच्छा हो तो करोड़ों करोड़ों जन्मों तक देते रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बनाते रहिए जो बना भगवान की इच्छा हो। भगवान की सेवा मिलती रहे, भगवान के गुणगान मिलता रहे, भक्तों का संग मिलता रहे, हमें कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना है भौतिक जगत से, कोई प्रॉब्लम नहीं। भक्तों का संग है, भक्तों का संग हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, भगवान का नाम जप हो रहा है, तो भौतिक जगत में कितना भी जन्म मिले क्या फर्क पड़ता है। तो भक्त का सब कुछ भगवान से संबंधित होता है, भगवान पर डिपेंडेंट होता है, तो उसको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट इज द थिंग। भगवान उसका पूरा भार अपने ऊपर वहन कर लेता है, क्योंकि भक्त पूरी तरीके से उन पर डिपेंडेंट है। भगवान आपकी जो इच्छा हो आप करिए। तो भक्ति एक ऐसा ऐसा मार्ग है जिसमें प्रेम की बात है। देखिए, इसमें मतलब बात प्रेम की है। व्यक्ति जो है उस प्रेम के द्वारा बांधा जाता है, भगवान को प्रेम के द्वारा बांधा जाता है, और कोई चीज से हम बांध नहीं सकते उनको। जब हमारा प्रेम होगा, हम उनको दर्शन करना चाहेंगे, उनसे बातें करना चाहेंगे, उनको उनके लिए कुछ करना चाहते हैं विदाउट एनी सेल्फिश मोटिव, या हमारा कुछ नाम हो, हमारा ग्लोरिफिकेशन हो, इन सब चीजों से अपने माइंड को हटा करके बस भगवान की प्रसन्नता, भगवान के बारे में क्यों सुनना है? क्योंकि भगवान को अच्छा लगता है। भगवान के बारे में क्यों बोलना है? क्योंकि भगवान को पसंद है ना। भगवान के बारे में क्यों पढ़े भगवत गीता? भगवान को अच्छा लगता है। भगवान के बारे में पढ़ेंगे, भगवान के बारे में ज्ञान होगा, भक्ति अच्छे से करेंगे, भगवान को अच्छा लगेगा। तो भक्ति योग इतना सुंदर बात है। प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में लिखते हैं, जितने भी ज्ञान योगी, कर्म योगी या हठ योगी होते हैं, ये सब तो अपना अपना स्वार्थ पूर्ण कर रहे हैं। उनको कुछ मिलेगा, कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ सिद्धि मिल जाएगी, तो लोगों को दिखाएंगे देखो मेरे पास सिद्धि है, मैं तुम्हारे मन की बात जान जाता हूँ। सब उनकी तालियां बजाएंगे, सब उनकी तारीफ करेंगे, तो उनको अहंकार होगा, देखो मैं कितना बड़ा जानने वाला हूँ। तो ये सब तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लगे रहते हैं। लेकिन एक कृष्ण भक्ति एक ऐसा होता है जो निष्काम होता है, उसको कोई इच्छा नहीं है इस संसार में। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान कहते हैं जो एकनिष्ठ भाव से उनकी भक्ति करता है वो सरलता से प्राप्त कर लेता है। उसका उद्देश्य सिंपल ही होता है कि क्या मैं भगवान को प्रसन्न कर पा रहा हूँ, बस वो ये प्रश्न पूछता है। उसको कोई किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता, है ना। चाहे उसको कोई चीज मिले ना मिले, झोपड़ी में रहना हो, महलों में रहना हो, गाड़ियों में चलना हो या पैदल चलना हो, वो बस एक क्वेश्चन पूछता रहता है अपने आप से, क्या मैं भगवान को प्रसन्न कर पा रहा हूँ? क्या मेरी इस प्रक्रिया से भगवान प्रसन्न होंगे? बस दैट्स ऑल। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो वो हर एक परिस्थिति में खुश। ये होते हैं प्योर डिवोटी। बाकी ज्ञान योगी, कर्म योगी, हठ योगी, ये सब उनका अपना अपना कुछ कुछ मोटिव रहता है। वो मिलेगा तभी वो काम करेंगे, नहीं मिलेगा तो बंद हो जाएंगे। लेकिन भक्त को
वो हर एक स्थिति में भगवान के ऊपर अपने आप को छोड़ा रहता है। तो एक्चुअली में ये रसा होता है ना? इसे बोलते हैं भक्ति रस। एक बात तो आपको अपने एकदम क्लियर कर लेना चाहिए, बिना रस के हम जीवित नहीं रह सकते। अगर आप भक्ति में रस को नहीं खोजेंगे, भक्ति में आप नहीं डूबे, भक्ति में आप अच्छे से भगवान से रस का आस्वादन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बहुत ऑब्वियस है कि आप भौतिक चीजों के पीछे ही जाओगे। क्योंकि हमारा नेचर है आनंदमयोभ्यासात। अगर भगवान के लिए डांस नहीं करेंगे, भगवान के लिए नहीं गाएंगे, भगवान के बारे में बातें नहीं करेंगे, तो बकवास करना ही करना है, बेकार के डांस करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हम बिना किए स्थिर नहीं रह सकते, ये तो श्योर है। ठीक है, तो इसलिए भक्ति योग का मतलब क्या है कि भगवान तो रस का भंडार है, भगवान के अंदर पूरा रस भरा हुआ है ना। रसो वही सह, शास्त्र बताते हैं, जितने भी इस दुनिया में रस हैं, जहां से कुछ हमको आनंद की चीज मिलती है ना, जैसे कभी कभी देखिए ना, कहीं हम फैमिलीज के बीच में जाते हैं, बहुत आनंद लगता है, हमको अच्छा लगता है ना, वहां भी थोड़ा भी हमको रस मिलता है, हम चाहते हैं, वो सब कुछ भगवान श्री कृष्ण में परिपूर्ण मात्रा में भरा हुआ है। लेकिन बस हमें उनको अप्रोच करने की बात है। और भगवान के साथ वो संबंध जो है इतना मधुर होता है कि व्यक्ति उस स्तर पर चला जाएगा, उसको कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता है। यस, ये विज्ञान है भगवान के उस रस को प्राप्त करने का। बड़े बड़े ऋषि मुनि उसके लिए प्रयास करते हैं, और बड़े बड़े जो भक्त हैं वो उस रस में ही आस्वादन करते हैं, इसलिए वो बाहर की दुनिया से एकदम अछूते रहते हैं। कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, वो सब है, सब होता रहता है अपने आप। जैसे राजा अम्बरीश है, पूरे विश्व का शासन कर रहा है, पूरे विश्व को नियंत्रण कर रहा है, फर्क नहीं, भगवान की भक्ति में इतना आनंद मिल रहा है। बाकी सब काम कर देते हैं एज अ फॉर्मेलिटी, क्योंकि एज अ किंग है तो उनको करना पड़ता है, लेकिन बाकी उनका मेन जो रस प्राप्त करने की बात आती है, जहां आनंद मिलेगा, वो उसके लिए सिर्फ कृष्ण ही पात्र है, और कहीं से वो रस नहीं लेते। तो ऐसा श्रीमद् भागवतम में आता है कि जो एक वास्तव में जो एक गृहस्थ व्यक्ति है ना, तो गृहस्थ वास्तविक किसको गृहस्थ माना जाता है? जो उन सारे गृहस्थों की जिम्मेदारियों को तो निभाता है, लेकिन उनसे रस को नहीं लेता। कि नहीं, वो बहुत किसी चीज में बहुत ज्यादा इंडल्ज है कि भाई ये वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसको अच्छा कैसे करें, वो जितना जरूरत है उतना किया, और बाकी जितना समय बचा उसको पूरी तरीके से भगवान में जप करने में, भगवान की सेवा में, भगवान के बारे में पढ़ने में, भगवान के बारे में गायन करने में बिताए। रस वहां से देता है, और हमारा रस ही हमारी स्थिति को बताता है। अब देखिए, जब आपको भक्ति में रस नहीं मिलेगा ना, भगवान के नाम में आप रस नहीं लोगे, बस काम चलाओ करोगे, तो अपने आप ही आपका मन भौतिक रसों के पीछे भागेगा। फिर आपको याद आएगा, भौतिक गाने याद आने लगेंगे, है ना, मूवीज याद आने लगेंगी, चीजें याद आने लगेंगी, फिर से आप उधर, क्योंकि रस लेना हमारा स्वभाव है, बिना रस के हम रह नहीं सकते। तो इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि भगवान से जुड़े हुए रस को प्राप्त करें। तो इसलिए जब हम भगवान की सेवाएं करते हैं, उनसे हमारे रस में जो होता है इजाफा होता है, हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। आप देखिए कितने सारे लोग ऐसे हैं, उनको पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान की भक्ति किया था, वो इस जन्म में उनको याद रहता है। गजेंद्र का एग्जाम्पल आता है, गजेंद्र ने पूर्व जन्म में भक्ति किया था, और अंत समय में उनको याद आ गया, है ना, तुरंत उन्होंने उस एक फूल तोड़ा और भगवान को ऑफर कर दिया। सिर्फ उस फूल को ऑफर करने के कारण भगवान वहां पे प्रकट हो गए, है ना। तो ऐसे ही गजेंद्र का कितना सुंदर एग्जाम्पल है। इसलिए हमें अपनी इच्छाओं को बहुत ध्यान पूर्वक चूज करना चाहिए। ठीक है, हमको कुछ चीज में अच्छा लग रहा है, क्या वो चीज भगवान कृष्ण से संबंधित है? अगर नहीं है, है ना, तो फिर वो चीज अच्छी चीज नहीं है, हमें नुकसान है एक्चुअली। तो भक्ति रसा जो है, वो इस भौतिक जगत में जो रस प्राप्त होते हैं ना, उनसे बहुत अंतर है। जैसे आप देखिए, इस भौतिक जगत में हर एक व्यक्ति किसी ना किसी की सेवा कर रहा है। कोई कस्टमर जो है, जो कस्टमर है वो दुकानदार को पैसे देकर उसकी सेवा कर रहा है, जो दुकानदार है वो कस्टमर की सेवा कर रहा है, उसको सामान दे करके, है ना। एक माता अपने बेटे की सेवा कर रही है, बेटा अपने माता की सेवा कर रहा है, उनकी बातों को मान करके। जब किसी को कुछ नहीं मिलता है परिवार में, तो कुत्ता पाल लेता है, कुत्ते की सेवा करने लगता है। किसी ना किसी की सेवा करोगे ही करोगे। देखिए, कई बार होता है कोई परिवार में नहीं बचा, तो व्यक्ति कुत्ता पाल लेता है, कुत्ते को प्यार करेगा, उसको खाना खिलाएगा, है ना, उसको ध्यान रखेगा,
उससे पूछेगा और कैसे हो, ठीक चल रहा है सब, उसको दुलार करेगा। कुल मिलाकर के ये हमारा स्वभाव है, सेवा करना और प्रेम करना, हम उससे बच नहीं सकते। लेकिन इस जगत में कितनी भी सेवा कर लो, कितना भी प्रेम कर लो, मृत्यु के द्वारा वो हमारे सेवा और प्रेम को खत्म कर दिया जाता है ना। चाहे कितना भी हमारा रिलेशनशिप यहाँ पर हो, इवन आप अगर शेर को भी देखेंगे जो बहुत खूंखार होता है वो भी प्रेम करता है अपने बच्चों से, है ना। ऐसा नहीं है बच्चों के सामने जाकर के एकदम गुर्राएगा, नहीं, उसके सामने जाकर के बहुत आराम से प्रेम करेगा। वो इतना खूंखार, क्योंकि आत्मा का नेचर तो वही है। जस्ट अ मिनट, राइट। लेकिन जो भगवान के साथ जो संबंध हमारा होता है वो क्षणिक नहीं होता, वो हमेशा के लिए होता है। इसलिए हमें उस रस को उसको कल्टीवेट करना चाहिए, है ना। भगवान के साथ जो हम हैं वो शाश्वत हैं, भगवान है वो भी शाश्वत है, और हमारा उनके बीच का जो संबंध है वो भी शाश्वत है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि दूसरे पैराग्राफ में, शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के विभिन्न रूपों में किसी एक की भक्ति में लगा रहता है। भगवान के बहुत सारे स्वरूप हैं, वरा भगवान, नरसिंह भगवान, श्री राम, परशुराम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान के विभिन्न रूप हैं। इनमें किसी की भक्ति में वो लग सकता है। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ श्री कृष्ण का ही सेवा करे, भगवान श्री राम की नहीं कर सकता, नहीं, भगवान श्री राम की कर सकता है। किसी एक में उसका मन आकृष्ट हो जाता है, इसे बोलते हैं मन की आकृष्टि। क्योंकि देखिए सारी आत्माएं इंडिविजुअल है ना, तो सबकी कुछ चेतना अलग अलग रूपों में आकृष्ट होती है। तो भगवान श्री राम भी भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं है, स्वांश ही है, उनका ही अवतार है। तो हो सकता है कोई भक्त की श्री राम में ज्यादा आकृष्ट करें, उनको आकर्षित करें। श्री कृष्ण भी आकर्षित कर सकते हो, तो सर्वाकर्षित, तो सबको आकर्षित करता है। ऐसे ही तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, किसी एक रूप को चुन करके उनमें अपनी प्रेमा भक्ति को स्थिर कर देता है। ऐसे भक्त को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य योग के अभ्यास करता करते हैं, तो उन लोगों को बहुत कठिनाई सहन करनी पड़ती है। यहाँ लेकिन भक्ति योग में भगवान भक्त का जो भार होता है उसको उठा लेता है। अब देखिए, भौतिक जगत में जो आपको टेस्ट मिलता है, रसा मिलता है लोगों से बात करके, संबंधों में, जैसे आप देखेंगे ना, एक माता जो अपने बेटे की सेवा करती है उसको कितना आनंद मिलता है, ये भौतिक रस, ठीक है। और एक भक्त भगवान की सेवा करता है, उसमें भक्त को आनंद मिलता है, ये आध्यात्मिक रस। अब देखिए अंतर क्या है, जो भौतिक रस है वो शरीर के माध्यम से प्राप्त, ठीक है। आध्यात्मिक रस आत्मा भगवान की सेवा कर रही है उस माध्यम से प्राप्त होता है। भौतिक रस जो होता है ना, वो हमारी इंद्रियों के माध्यम से, हमारे मन के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन जो भक्ति के द्वारा जो हमको आनंद प्राप्त होता है, भगवान की सेवा करके, भगवान का नाम, लीला, गुण आदि का वर्णन करके, वो उसकी तुलना आप किसी भी स्वर्गिक सुख से नहीं कर सकते, है ना, मोक्ष के सुख से भी नहीं कर सकते, वो उससे बहुत ऊपर है। भौतिक सुख जो होते हैं वो चपल सुख होते हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, जैसे च्युइंगम होता है, स्टार्टिंग में बहुत अच्छे होते हैं, फिर बाद में कोई रस नहीं बचा उसमें, है ना, कोई भी उसमें रस नहीं रह जाता। धीरे धीरे करके वो बिल्कुल क्या सा होता है, च्युइंगम चला गया, रस सारा निकल गया, अभी कुछ नहीं है उसमें। तो वैसे इस भौतिक जगत में जो भी व्यक्ति को भोग के रूप में सुख मिलते हैं, वो सब ऐसे ही मिलते हैं, थोड़े समय तक के लिए अच्छे रहते हैं, फिर बाकी तो फिर वो च्युइंगम की तरह ही है, अब उसमें कुछ रस नहीं निकलने वाला, है ना? लेकिन जो भक्ति रस होते हैं वो हमेशा नया रहता है, एवरी टाइम। भगवान का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र वही है, हर बार वही है, वही है, वही जब करते हैं, वही कीर्तन होता है, लेकिन हर बार न्यू, हर बार फ्रेश। ये होता है भक्ति रस, कभी भी उसका प्रभाव कम नहीं होता, है ना। वैसे एक बताते हैं, कहते हैं जब व्यक्ति का प्रारंभिक में विवाह होता है तो उसको उसको पत्नी कैसी दिखाई देती है, चंद्रमुखी की तरह, बहुत सुंदर चंद्रमुखी। फिर थोड़ा समय बीत जाता है, 1-2 साल बीत जाते हैं, तो चंद्रमुखी बन जाती है सूरजमुखी, है ना, ताप देने लगती है। अभी ताप रही, बड़ी गर्मी बढ़ जाती है, गुस्सा होने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा होने लगता है। फिर थोड़ा 5-10 साल और बीत गया तो ज्वालामुखी बन जाती है, फिर, है ना, फिर तो विस्फोट होते हैं उसमें से भयानक भयानक तरीके से। तो ये मंडेन रस है ना। मंडेन रसा मतलब स्टार्टिंग में बहुत अच्छा, फिर धीरे धीरे करके च्युइंगम की तरह नीरस हो जाता है। लेकिन भक्ति रसा कैसा है, हमेशा अमृत की तरह है। अमृत हमेशा स्वीट रहता है, एवर फ्रेश रहता है, कभी भी कम नहीं होने वाला उसकी फ्रेशनेस में। इसलिए प्रभुपाद जी से जब कोई कहता था हैप्पी न्यू ईयर, है ना,
प्रभुपाद जी कहते व्हाट हैप्पी न्यू ईयर? हाँ, इन अवर इस्कॉन सोसाइटी एवरी डे इज हैप्पी न्यू ईयर, है ना। हमारे यहाँ कुछ नया नहीं है, तुम लोग पूरे साल भर रगड़ते हो और फिर एक दिन बहुत सब बोलने लगते हो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। हम लोग हर दिन आनंद में रहते हैं, हमें कोई हैप्पी न्यू ईयर की जरूरत नहीं, हमारा हर दिन हैप्पी न्यू ईयर, हर दिन नया, है ना। और जो भौतिक रस है, चाहे कोई भी इस भौतिक जगत का भोग हो, मृत्यु हो जाएगी तो सब खत्म, जितना भी था आपने IIT से एमटेक किया, ये किया, वो किया, वहां गए, यहाँ गए, सब खत्म, मृत्यु हुई, खत्म। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति पिछले जन्म में IIT किया था तो अगले जन्म में वो डिप्लोमा लेकर के पैदा होगा, नहीं, वो सब रह गया वहीं पर, है ना। लेकिन भक्ति रस कैसा है, अगर आपने इस जन्म में भगवान की भक्ति को, ब्लिस को महसूस किया, अगला जन्म में आप उसके आगे से स्टार्ट करो, 50% कंप्लीट किया, 51 से स्टार्ट करो, दैट इज भक्ति रस। तो इसलिए इस संसार में सभी लोग सुख के पीछे हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि असली सुख और असली आनंद, अगली असली एक्सटेसी जहां प्राप्त हो सकती है वो भगवान है, वहां से मिल सकती है ना। इस बात पे हम कई बार चर्चा भी करते हैं कि कभी कोई लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी भक्ति में तो भक्ति में तो फिर कोई टेस्ट नहीं है, आपका जीवन नीरस हो जाता है, बाहर कहीं जाते नहीं है, बाहर कुछ खाते नहीं है, किसी पार्टी में कहीं नृत्य नहीं करते, कोई मूवीज नहीं देखते, कोई गाने नहीं सुनते, चाय कॉफी नहीं पीते, तो जीवन में बचा क्या फिर? आप तो पूरा जीवन नीरस है आपका। लेकिन वो नहीं जानते कि वो एक जो भक्त होता है वो वही तो असली रस के पीछे है। भगवान कृष्ण में इतना रस भरा हुआ है, इतना रस भरा हुआ है, जितना उसमें गोते लगाओ, जितना निकाल पाओ वो कमी है ना। तो इसीलिए इस रस को बोला जाता है कि अमृत है, क्योंकि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब कोई कार्य किया जाता है, उससे जो रस भक्ति में प्राप्त होता है एक डिवोटी को, उसकी तुलना इस भौतिक जगत के किसी भी स्वर्गिक दैहिक सुख से नहीं की जा सकती, कभी भी नहीं की जा सकती, है ना। जैसे जो सेवा करके आनंद एक भक्त को फील होता है, वो कभी भी उसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना। यस, तो क्या दिख रहा है आपको? यस, फल क्या? बेचने के लिए बहुत हाँ, फल के बहुत सारे फल भगवान को दे रही है, यस, थोड़े करेक्ट। से। देखिए, तो अब ये भगवान की सेवा करके जो इसको सुख प्राप्त हुआ, इस सुख की तुलना किसी भी सुख से नहीं कर सकते, कोई संभव ही नहीं है कर पाना, क्योंकि वो जो सेटिस्फैक्शन फील होता है वो अलग ही स्तर पर होता है ना? अलग ही स्तर पर जाता है वो सेटिस्फैक्शन, है ना। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है हमको समझना कि किस तरीके से भक्ति रस मंडेन रस से बहुत ऊपर है, बहुत अधिक ऊपर है। और प्रभुपाद जी इसलिए तात्पर्य में लिखते हैं, अगला आप देखेंगे तात्पर्य, तीसरे पैराग्राफ में, शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण क्या है, कैसे जानेंगे कि शुद्ध भक्त है? उसका सबसे बड़ा गुण क्या है कि कोई भी देश और काल के विचार किए बिना वो अनन्य भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता है, ये चीज उसको शुद्ध भक्त बनाती है। अरे फर्क नहीं पड़ता अमेरिका में है, न्यूजीलैंड में है, कनाडा में है, इंडिया में है, वृंदावन में है, उसे भगवान की सेवा करनी, कुल मिलाकर गृहस्थ है, ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वानप्रस्थ है, वो हमेशा सोचता है मैं जहां हूं, जैसा हूं, मैं भगवान की सेवा कैसे कर सकता हूं। इसलिए भक्ति किसी भी आश्रम से, किसी भी वर्ण से, किसी भी देश से, किसी भी काल से पूरी तरीके से अलग, स्वतंत्र है। ये कोई नहीं कह सकता कि सिर्फ ब्रह्मचारी ही भक्ति कर सकते हैं, कोई ये नहीं कह सकता सिर्फ गृहस्थ ही भक्ति कर सकते हैं, कोई ये नहीं बोल सकता सिर्फ बच्चे ही भक्ति कर सकते हैं, कोई ये नहीं बोल सकता सिर्फ स्त्रियां ही भक्ति कर सकती हैं। भक्ति कोई भी कर सकता है किसी भी परिस्थिति में। मान लीजिए कोई बोले कि अरे भाई हमने तो बहुत पाप किया है इसलिए हम भक्ति नहीं कर सकते, झूठ बोल रहा है। भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हिशः। कोई कितना भी बड़ा पाप किया हो, जघन्य से जघन्य पाप किया हो, वो मेरी भक्ति करके एकदम शुद्ध हो सकता है, एकदम हीरे की तरह चमकेगा। आप ये नहीं बोल सकते मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया प्रभु जी इसलिए मैं भक्ति करने के लायक नहीं, तो फिर आप भक्ति को जानते, इसका फायदा नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप अभी किसी भी परिस्थिति में भक्ति कर सकते, किसी भी परिस्थिति में। ऐसे मान लीजिए कोई बोले कि अरे मैं तो शूद्र परिवार में मेरा जन्म हुआ है, अरे मेरा तो स्त्री जाति है तो इसलिए मैं भक्ति नहीं कर सकता। भगवान कहते बिल्कुल नहीं, है ना। कोई चाहे शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सब कोई भक्ति करके निकल सकता है।
तो ऐसे करके भक्ति के लिए कोई कंडीशन नहीं है ना। तो सबसे ज्यादा भक्ति को स्पेशल क्या बनाता है, प्योर डिवोशन को? अहेतुकी चीज सबसे स्पेशल बनाता है। अहेतुकी का मतलब क्या है कि भक्त भगवान की सेवा किसी कारण से नहीं करता। ये चीज भक्ति को सबसे स्पेशल बनाता है। आप देखिए इस संसार में जो भी प्रेम होता है या जो भी संबंध होते हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ कारण लगा होता है, इसलिए वो चल रहा है। वो कारण हटा दोगे वो भी हट जाएगा। जैसे आप देखिए लोग ऑफिस में जाते हैं, बड़ा मेहनत करते हैं, सुबह से लेके 10-10 घंटे जॉब करते हैं। कारण क्या है? पैसा। हटा दो पैसा, जाएगा वो व्यक्ति 10 घंटे जॉब पर? कुछ नहीं जाएगा, वो अपने कुत्ते को भी नहीं भेजेगा वहां। नहीं उसकी है। बात छोड़ो, है ना? क्यों जाए, क्यों भेजे? क्योंकि पैसा उसको चाहिए, इसलिए वो जा रहा है, अपने 10 घंटे वहां पर लगा। इस जगत में बहुत सारे जो सारे संबंध हैं, उनके पीछे कारण रहता है। ये कारण है इसलिए प्रेम है, ये चीज है इसलिए प्रेम है। भगवान की अहेतुकी भक्ति क्यों है? कहने का आशय क्या है? भक्त कोई कारण नहीं देता कि भगवान से हम क्यों प्रेम करना है। बस वो भगवान ऐसी पर्सनालिटी है कि उनसे वो प्रेम हो जाता है। यस, दैट्स ऑल। कोई रीजन नहीं कि भगवान हमको कुछ दे देंगे, भगवान हमें जन्म मृत्यु से छुटकारा दे दें, भगवान हमको इस जगत में बहुत बढ़िया सब धन धान्य से पूरा दाम्पत्य जीवन सब कुछ बरकरार रखें। ये सब उसकी कोई ख्वाहिश नहीं होती। वो हमेशा भगवान को देना चाहता है। नेवर वॉन्ट्स टू टेक एनीथिंग फ्रॉम कृष्णा। दैट इज द नेचर ऑफ लव। अगर प्रेम का मतलब, प्रेम की डेफिनेशन क्या है, प्योरिटी डिवोशनल सर्विस की डेफिनेशन क्या है? किसी भी स्थिति में भगवान से कुछ चाहता नहीं, हर स्थिति में भगवान को देना चाहता है। दैट इज लव। अगर आप कुछ चाह रहे हो तो वो प्रेम नहीं। प्रेम में व्यक्ति कुछ चाहता नहीं। जैसे सुदामा जी के घर में खाने को नहीं है, इतने गरीब हैं, कपड़े फटे हुए हैं। पत्नी कह रही, अरे तुम्हारे भगवान कृष्ण तुम्हारे दोस्त थे, जाओ भाई द्वारका में, वो तो इतने अमीर, इतने सब कुछ उनके पास है, उनसे ले लो। सुदामा ने कहा ये सब करने में नहीं जाऊंगा कृष्ण से। कृष्ण क्या इसी के लिए है क्या? इसीलिए हमने दोस्ती उनसे किया है। उनसे सके वो मेरे दोस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे कुछ लेने जाऊं। फिर उनकी पत्नी ने बहुत समझाया, ठीक है आप कुछ लेना मत उनसे, उनका दर्शन तो करने जा सकते हो, आपके मित्र हैं, हम ये करने जा सकते, दर्शन करने जा सकते हैं। कृष्ण इतने सुंदर हैं, इतने प्यारे हैं, उनका दर्शन करने जा सकते हैं। और दर्शन करने भी जा रहे हैं, सोचिए इतनी बुरी स्थिति में हैं, फिर भी जो कुछ सड़ा गला उनके पास पड़ा हुआ है वो लेके जा रहे हैं कि कृष्ण को मैं दूंगा, कृष्ण से उससे कुछ लेना नहीं है। इससे कहते हैं प्योर डिवोशनल सर्विस। सोचिए उस स्थिति में भी वो कृष्ण को देना चाहता है। वो चिप्ड राइस, सड़े गले चावल जो भी थे, कोई मोटिव नहीं कि मुझे कृष्ण से कुछ चाहिए, सिंपली वांट टू लव एंड सर्व। दो चीजें, भगवान की सेवा करनी है, भगवान, और इसे बोलते हैं आ है, कोई हेतु नहीं है। और अप्रतिहता का मतलब क्या होता है? अप्रतिहता का मतलब होता है किसी भी मटेरियल मोटिव से उस भक्ति को रोका नहीं जा सकता। जैसे इस जगत में ना सारा जो प्रेम होता है, जो सारे संबंध होते हैं, प्रतिहता होते हैं। थोड़ी सी दिक्कत हुई प्रेम में, कुछ चीजें गड़बड़ हुई, संबंध कट हो गया, भाई चलो घर अपने अपने घर जाओ। लेकिन भगवान के साथ जो भक्त का प्रेम होता है वो अप्रतिहता होता है, कभी भी खत्म नहीं हो सकता। जैसे एक एग्जांपल आपको बताएं कि मान लीजिए किसी जैसे किसी कोई विवाह होता है, तो किसी पुत्री का पिता है वो विवाह करता है किसी पुरुष से, तो वो क्या देखता है कि भाई ये व्यक्ति जो है कम से कम 5-6 लाख 7-8 लाख कमाता हो सकता है। मान लो वो कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही तो नहीं करेगा, संबंध कट। क्यों? क्योंकि कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, अब प्रतिहता नहीं हुआ, प्रतिहता हो गया। लेकिन भगवान के साथ जो भक्त प्रेम करता है वो अप्रतिहता होता है, कोई भी कंडीशन में उसको रोका नहीं जा सकता। कुछ भी कर लो, प्रहलाद महाराज, जिसको जो करना हो कर लो, आग में डाल दो, ऊपर से फेंक दो, इतना सा भी फेथ में डेविएशन, इसे कहते हैं अप्रतिहता, कैन नॉट बी चेक्ड।
कुछ भी करके, कोई धमकी दे करके, कोई कंडीशन लगा करके रोका नहीं जा सकता भगवान। यही वृंदावन का प्रेम है। भगवान को सारे वहां पे जीव हैं वो इसी प्रकार से प्रेम करता है, चाहे वो यशोदा माता हो या फिर ग्वाल बाल हो, गोपियां हो, सब भगवान से इसी प्रकार से प्रेम करते हैं, जैसे भगवान उनके लिए सब कुछ है। इसमें आपको दिखाता हूँ कैसे गोकुल में किस प्रकार से सारे लोग जो हैं वो उनसे किस प्रकार से प्रेम करते हैं। जस्ट टेक अ लुक। तो बस भगवान है, उनकी सेवा करना है, उनसे प्रसाद स्वादन करना है, बटर थीपिंग कर रहे हैं, ग्वाल वालों के साथ मक्खन चुराते हैं, सब उसमें आनंद लेते हैं। दामोदर लीला है। भगवान ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, वन में जा करके, है ना, भ्रमण करते हैं, गोपियों से उलाहने करते हैं, गोपियों को चढ़ाते हैं, अपने पिताजी की सेवा करते हैं, उनकी चप्पलों को ला करके, और सारी गायों को चराने लेके जाते हैं ग्वाल बालों के साथ। भगवान कृष्ण किस प्रकार से सख्य रस में अपनी सारे ग्वाल बालों के साथ रेसिप्रोकेशन करता है। सख्य रस में कैसे सारे ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं, है ना, झूमते हैं, डांस करते हैं, आराम करते हैं, कभी बलराम जी के पैर दबाते हैं अपने बड़े भाई के रूप में। ऐसे एक बार का ये पास टाइम है। सारे ग्वाल बालों, भगवान को नींद लग रही थी, आराम करना था, तो सारे ग्वाल बालों ने क्या किया, कहा अरे कृष्ण को नींद लग रहा है, चलो हम लोग उनके लिए तकिया बना दें ताकि अच्छे से लेट पाए। तो उन्होंने पत्तों की तकिया बना दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने पत्तों की तकिया ना स्वीकार करके अपने दोस्त की गोदी में लेट गए। ये ज्यादा अच्छी तकिया है ना, और वो तकिया, उस तकिया को उन्होंने स्वीकार किया। यशोदा माता पूरे दिन भर सोचती हैं अभी कृष्ण क्या कर रहा होगा, अभी कृष्ण क्या कर रहा होगा, अभी कृष्ण गायों को अभी खेल रहा होगा, अभी खाना खा रहा होगा। तो इस प्रकार से पूरे ब्रज में भगवान इतने सुंदर सुंदर पास टाइम करते हैं, इन लीलाओं से भक्तों का मन जो है हमेशा आकर्षित रहता है, हमेशा आकर्षित रहता है भगवान कृष्ण की इन सुंदर लीलाओं से। और इसी को बोलते हैं अनन्य चेता। जो भक्त है इन्हीं लीलाओं में अपने आप को सराबोर रखता है भगवान किस तरीके से। तो अभी सख्य रस हो गया, अभी ये भगवान का माधुर्य रस है। तो सख्य रस ग्वाल वालों के साथ है और माधुर्य रस गोपिकाओं के साथ है। तो अभी हमने ये देखा कि कुल मिला के भगवान मुख्य रूप से 5 रस होते हैं जो भगवान अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करता है। 5 रस मुख्य रूप से कौन है? पहला, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते भी हैं इसके बारे में, अगर आप देखेंगे तात्पर्य में 5 रसों के बारे में। पहला रस है शांत रस। शांत रस में मतलब वो भक्त शांत तरीके से भगवान की सेवाएं करते हैं। जैसे वृक्ष जो है वो भगवान को छाया देकर भगवान की सेवा कर रहे हैं शांत रस में। गाय बछड़े जो हैं वो शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं। ऐसे दूसरा रस है दास्य रस। दास्य रस मतलब जो भगवान की सेवक रूप में उनकी सेवा करते हैं। चित्रक पत्रक नाम के ग्वाल बाले हैं, भगवान की दास्य भाव में सेवा करते हैं। सख्य रस में सारे ग्वाल बाले हो जाएंगे, सखा के रूप में सेवा करते हैं, है ना। भगवान को एक व्यक्ति की तरह मानते हैं। ये कृष्ण है, हमारा दोस्त है, हम सबको बहुत प्रिय है ना, हमारा सबसे प्रिय व्यक्ति कृष्ण, सखा की तरह मानता है ना। और चौथा वात्सल्य रस, जो यशोदा माता है, नंद बाबा हैं, या यशोदा के समकक्ष की गोपियां हैं, वो सब वात्सल्य रस में भगवान की सेवा करते हैं। अपना पुत्र मानती, मेरा पुत्र है, उसको खाना नहीं देंगे तो खाना कहाँ का, भूख लग जाएगी उसको खाना चाहिए, उसको श्रृंगार करना है, उसको सुलाना है, उसका ध्यान रखना है, ये उनको चिंता रहती और इसमें आनंद लेती है उस चिंता में। ये है वात्सल्य रस। और ऐसे ही माधुर्य रस। माधुर्य रस मतलब भगवान को अपना प्रियतम मान करके, दाम्पत्य प्रेमी की मान करके, है ना, कि मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं, मेरे प्रियतम हैं, ऐसा मान करके भगवान की सेवा करना,
ये माधुर्य रस की सेवा कर रहा है। पाजी लिखते हैं कि इस तरीके से व्यक्ति जो है शुद्ध भक्त इन्हीं में से किसी एक रस में अपने आप को जोड़ करके हमेशा भगवान से युक्त रहता है। युक्त रहना इंपॉर्टेंट है, भगवान से जुड़ा रहना किसी भी तरीके से, वो जुड़ा रहता है भगवान से, उस रस में आस्वादन किया करता है। इस तरीके से वो व्यक्ति धीरे धीरे करके शुद्ध हो जाता है। प्रभुपाद जी सबसे लास्ट में लिखते हैं तात्पर्य में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि का यही सबसे बड़ा आशीर्वाद है ना। क्या सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि व्यक्ति ये नाम जप करता रहता है और भगवान को याद करता रहता है, युक्त होता रहता है। और भगवान इसकी गारंटी लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति युक्त है, नित्यशः है, मुझसे जुड़ा हुआ है, तस्याहम सुलभम पार्थ, उसको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, उसको कोई बड़े बड़े षड चक्र कुंडलिनी जागृत करना, जंगल जाना, ऐसा उसको जरूरत नहीं। वो जहां है, जैसा है, जिस जगह पर है, वहीं पर रहते हुए सब कुछ जिम्मेदारियों को निभाते हुए वो भगवत धाम चला जाएगा। ये भगवान गारंटी देते हैं। That is difference from others. तो अगर कोई प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते भी हैं, अगर आप देखेंगे पीछे प्रभुपाद जी लिखते भी हैं, शुद्ध भक्त को कहीं भी रह करके अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण पैदा कर सकता है। ऐसा नहीं कि वृंदावन जाकर के ही करे, भक्त जहां रहते हैं वो जगह वृंदावन हो जाती है। क्यों? वृंदावन में भाव क्या है? वृंदावन का भाव क्या है? सब कुछ भगवान कृष्ण के लिए, नथिंग फॉर माई सेल्फ। सब कुछ किसके लिए? भगवान के लिए, है ना। ये वृंदावन का भाव है। तो जहां ये भाव डेवलप हो गया वो वृंदावन, आपका घर वृंदावन हो जाएगा अगर आप सारी चीजों का सेंटर कृष्ण को रखें, है ना। सब भगवान के लिए करना है, वो वृंदावन हो गया। तो एक व्यक्ति को प्रैक्टिकली वृंदावन में पहुंचे यही जरूरी नहीं है, वो जहां पर रहेगा वही वृंदावन हो जाएगा। अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु से बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु आप तो इतना भगवान कृष्ण को याद करते हैं, इतना स्मरण करते हैं, इतना भगवान के लिए नृत्य करते हैं, आप जहां हैं वही वृंदावन है। वृंदावन का यही भाव है, भगवान का नाम चिंतन करना, उनके याद में खोए रहना, उनका नाम लेते रहना। तो जो जहां अगर आप अपने घर पे बैठ के कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, वो जगह वृंदावन हो जाती है, सही चेतना के साथ हम करें तो, है ना। तो इसलिए देखिए, जितना एक भक्त लालायित होता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान भी उससे ज्यादा लालायित होते हैं भक्त को प्राप्त करने। तो जहाँ जो सुलभ भगवान ने वर्ड दिया है, यहाँ पे यही बताने के लिए कि मैं तो बहुत सुलभ हूँ, तुम बस प्रयास तो करो, तुम नित्यता के साथ, सततता के साथ मुझको प्राप्त करने के लिए प्रयास तो करो, मैं बहुत सुलभ हूँ तुमको प्राप्त करने के लिए। अगला श्लोक चलता है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। भगवान बोलते हैं, अर्जुन मामुपेत्य, मुझे प्राप्त कर लेता है वो, अच्छा, और संसिद्धिं परमां गतः, महात्मनः संसिद्धिं परमां गतः। देखिए, पहला शब्द और लास्ट के 4 शब्द एक साथ जोड़ करके देखना है। मामुपेत्य, मुझको प्राप्त करके, महात्मनः, वो महात्मा, संसिद्धिम परमं गतः, वो व्यक्ति आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर जाता है। और नाप्नुवन्ति, नहीं आता है, कहाँ? दुःखालयम अशाश्वतम, इस दुख से भरे हुए जगत में जो अशाश्वत है, कैसे आता है दोबारा? पुनर्जन्म। आपको समझ में आया? मामुपेत्य, मेरे पास आकर के, महात्मानः, वो महात्मा व्यक्ति, संसिद्धिम परमं गता, मेरे आध्यात्मिक जगत में चला जाता है। नाप्नुवन्ति मतलब नहीं आता है, पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम, उसका दोबारा जन्म होकर के इस दुख भरे जगत में दोबारा उसका जन्म नहीं होता है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये भगवान कह रहे हैं, भक्त का डिजायर नहीं। भक्त का डिजायर ये नहीं है कि मुझे यहाँ नहीं आना है। भक्त कहता है, भगवान आपकी जो इच्छा, जहां आप चाहें, आप चाहे यहाँ रखो, स्वर्ग रखो, नरक रखो, कोई टेंशन नहीं, हमारा बस एक ही चीज होनी चाहिए, आपकी सेवा हो, आपका प्रेम हो, आपकी बातें मन में हो, भक्तों का संग हो, बाकी कोई चीज नहीं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये भगवान प्रेमवश उसको अपने आप ही अपने आध्यात्मिक जगत में देता है, क्योंकि वो इतना प्रेम कर रहे हैं, भगवान उसके बिना कैसे रह सकते हैं। जब वो भगवान से इतना प्रेम करता है तो भगवान भी उसको अपने आप स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक जगत में लेके जाता है। ये भक्त का डिजायर नहीं, भक्त का ना तो कोई भौतिक डिजायर होता है, ना कोई आध्यात्मिक डिजायर होता है। आध्यात्मिक डिजायर इन द सेंस कि मैं आध्यात्मिक जगत में जाऊं, इस भौतिक जगत से छूट जाऊं, ये उसका डिजायर नहीं।
उसको कोई नहीं, भगवान की जो, भगवान को जो अच्छा लगे, इसे कहते हैं प्रेम। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं, ऐसी स्थिति में जो रहता है उसको अपने आप ही मैं लेके चला जाता हूँ, अपने आप आध्यात्मिक जगत में चला जाए, क्योंकि यही वहां का स्वभाव है ना। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में यही लिखते हैं कि भाई जो व्यक्ति परम लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है, वहां से कभी वापस नहीं आना चाहता। क्यों आएगा इस मृत्यु और क्लेशों के, वो अपने आप ही वहां पे सब चीजों से मुक्त है, वो दोबारा इस जगत में कभी भी नहीं आता, और इस तरीके से वो इन सब चीजों से मुक्त हो जाता है। वो सुप्रीम प्लैनेट बोला जाता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं उसी को अव्यक्त अक्षर और परमागति के नाम से पुकारा जाता है। तो भौतिक जगत जो है ये सब अनेक समस्याओं से हमेशा यहाँ पर समस्याएं रहती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। आध्यात्मिक जगत में ये सब कुछ नहीं है ना, वहां पर सिर्फ भगवान के साथ आनंद और रमण होता है। तो ऐसे देखिए कितने सारे लोग हैं जो आध्यात्मिक जगत गए हुए हैं, जैसे ध्रुव महाराज है, आध्यात्मिक जगत चले गए है ना, अपनी माता के साथ चले गए है ना? ऐसे ही अजामिल आध्यात्मिक जगत चला गया, रिटर्न कर गया। तो ऐसे गजेंद्र आध्यात्मिक जगत चला गया। ऐसे ही राजा पृथु महाराज और उनकी पत्नी अर्ची, ये दोनों लोग आध्यात्मिक जगत है। तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करना चाहा, लेकिन इंद्र बार बार उनका घोड़ा चुरा लेता था। तो भगवान स्वयं प्रकट हुए, उन्होंने कहा इंद्र को माफ कर दो और तुम्हें अश्वमेध यज्ञ करने की कोई जरूरत नहीं, मैं प्रसन्न हूँ। पृथु महाराज ने कहा उसी के लिए तो युद्ध कर रहे थे, आप प्रसन्न हो, मुझे अश्वमेध यज्ञ से कोई मतलब नहीं, अश्वमेध यज्ञ क्या नहीं हमें करना, आपकी प्रसन्नता हमारा उद्देश्य है, और आप प्रसन्न हो तो हमें करना ही नहीं। और भगवान को प्रसन्न किया, और बाद में अर्ची और मतलब उनकी पत्नी अर्ची और पृथु महाराज दोनों लोग गए आध्यात्मिक जगत। तो कुल मिलाकर के महात्मा का अंतर मतलब क्या होता है, महात्मा का मतलब वो व्यक्ति होता है जिसने अपने मन को पूरी तरीके से भगवान में लगा करके रखा है, वो है महात्मा। जैसे प्रहलाद महाराज है ना, हमेशा भगवान में उन्होंने मन को लगा के रखा। अब भगवान की समस्या है कि प्रहलाद को बचाना है, उनको कोई टेंशन नहीं। प्रहलाद महाराज का क्या कार्य था, भगवान में मन को लगाना, भगवान की शरण में जाना। अब बचाना है कि मारना है वो भगवान देखे, क्योंकि प्रहलाद महाराज को पूरा कन्विक्शन है कि भगवान रक्षा करते हैं। अब भगवान कैसे रक्षा करेंगे, ये भगवान की टेंशन। आप बात को समझ रहे हैं। अब से देखिए कई बार हमारी जो संकुचित विचारधारा क्या होती है कि हमारा मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हो रहा था, हम बच गए, हम कहीं और भगवान ने हमारी रक्षा कर दी। हमारा रक्षा करने का क्राइटेरिया बहुत छोटा है कि मतलब ये शरीर बच गया इसका मतलब रक्षा होगी, ठीक है। भगवान का रक्षा करने का क्राइटेरिया बड़ा होता है। भगवान रक्षा करते हैं हमारी चेतना की, हमारी आत्मा की रक्षा करते हैं। हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, शरीर छूट जाए, भगवान आध्यात्मिक जगत में लेके चले गए। बाहरी दृष्टिकोण से लगेगा अरे ये तो बड़े डिवोटी थे, अरे इनकी तो ऐसे मृत्यु हो गई, अकाल मृत्यु, अरे वो व्यक्ति आध्यात्मिक जगत में गया, यहाँ से बड़े कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात। तो भगवान कैसे रक्षा करेंगे, ये उनका भक्त के लिए उनकी टेंशन का विषय है। भक्त कभी ये टेंशन नहीं करता भगवान मेरी रक्षा करें, वो सब पता है भगवान मेरी रक्षा करेंगे ही करेंगे। जैसे प्रहलाद महाराज के केस में जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि अरे प्रहलाद मैंने बहुत लेट कर दिया, तुम्हारी इतने समस्या थी। तो लेट कहाँ किया, हर बार तो आप ही रक्षा कर रहे थे, अभी प्रकट रूप से किया, पहले नहीं दिखाई दे रहे थे किसी को, अभी सभी को दिखाई दे रहे हैं। नरसिंह भगवान ने आग से किसने बचाया, आपने बचाया। जेल में किसने बचाया, आपने बचाया। हर बार तो आप ही बचा रहे थे, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, इस बार आप प्रकट हो गए। अंतर सिर्फ इतना है। तो प्रहलाद महाराज का ये कन्विक्शन है। फिर आगे भगवान 16वें श्लोक में बताते हैं किस प्रकार से इस जगत में सारे लोग जो हैं वो उनमें लोग जो हैं ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में सिर्फ मेरा भक्त जा सकता है, ओनली बाय द प्योर डिवोशनल सर्विस। मेरी शुद्ध भक्ति करके वो वही भक्ति जो है वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है। इवन ब्रह्मा जी तक के लोग जो हैं वो वापस से मनुष्य कीड़े मकोड़े चींटी बन करके ऊपर नीचे हुआ करते। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान ने देखिए यहाँ भी शब्द यूज किया, माम उपेत्या। माम उपेत्य का मतलब सिंपल है, मुझे पा करके। जो व्यक्ति मुझे पा गया पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। और उसके अलावा ब्रह्म भुवनालोका, उसके अलावा ब्रह्मा जी तक के जो प्लेनेट है वहां तक पहुंच जाइए। फिर पुनरावर्तन अर्जुना, चलो फिर से पढ़ाई करो, फिर से सब स्टार्ट करो करना। ये सब दौर चलता रहता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर जाता है फिर उसका कोई पुनर्जन्म नहीं।
खत्म वहीं पर उसका सब। तो भगवान को कैसे प्राय पाएगा? जो भक्ति करेगा। भक्ति का मतलब क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करना, खुद के लिए नहीं, कुछ और चीज के लिए नहीं, है ना। भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना, उनकी सेवा करना, उनको प्रसन्न करने का प्रयास करना, है ना। और भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है अपनी चेतना के द्वारा। धन से नहीं हम उनकी सेवा कर सकते, चेतना से उनकी सेवा कर सकते हैं। और चेतना का मतलब क्या है? चेतना का मतलब है एग्जिस्टेंस को भगवान को समर्पित करने का मतलब क्या है? हर तरीके से हम भगवान को, भगवान के प्रति समर्पित हो, है ना। इसको बोलते हैं कृष्ण भावना अमृत। प्रत्येक क्षण हमारे मानसिक चिंतन चलता रहे कि भगवान का आज हमने क्या सीखा, आज हमने ये पढ़ा, ये श्लोक में क्या था, आज हमको ये करना है, ये हमको पढ़ना है, भगवत गीता आज ये पढ़ेंगे। 24 घंटे अगर इवन कोई भौतिक काम भी कर रहे हैं, मान लीजिए हम कुछ खाना ही बना रहे हैं, तो हमें चलो खाना बनाते हैं भगवान के लिए, भोग हो गया, इसके बाद फिर भगवत गीता पढ़ेंगे। एक उत्साह हमेशा रखना भगवान की सेवाओं के प्रति, यही हमारा वेल्थ है, यही हमारा धन है। सेवाओं के प्रति उत्साह, आज ये भगवत गीता में पढ़ना है, आज ये हम लेक्चर अटेंड करेंगे, आज ये करेंगे। एक हमेशा उस उत्साह के साथ भगवान की सेवा करना, ये समझना कि कितना रेयर है, कितने भाग्यशाली हैं जो हमको प्राप्त हुआ है। अदरवाइज देखिए 84 लाख योनियों में लोग घूम रहे हैं, है ना, शरीर में परिवर्तन हो रहा है, कितने लोग भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षित हैं? बहुत कम लोग भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षित। शरीरों में परिवर्तन हो रहा है, समय निकल रहा है धीरे धीरे करके, हम सब उस दौर में लगे हुए हैं, मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं एक एक करके। किसके पास समय है भगवान के बारे में सुनने का और भगवान की बातें प्राप्त होने का? लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम इस प्रोसेस में लगे हुए हैं, समहाउ और अदर भक्तों के संग में आ गए। सौभाग्य। प्रभुपाद जी इसलिए सबसे लास्ट तात्पर्य में लिखते हैं बहुत सुंदर चीज, ब्रह्मण साते सर्वे संप्राप्ते प्रतिसंचरे परस्यांते कृतात्मानः प्रविशन्ति परम पदम। जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त रहने वाले उनके भक्त अपनी इच्छानुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। मतलब क्या है? देखिए, किसी वक्त ने भक्ति किया, थोड़ा थोड़ा सा काम कर्म भी किया, उसकी वजह से उसको मान लो कुछ थोड़े समय तक के स्वर्ग लोक मिला, और स्वर्ग लोक में भी उसको समझ में आया चीजें कि मुझे भक्ति करनी है, भक्ति और अच्छे से करनी है, स्वर्ग लोक के भोगों के चक्कर में मत पड़ो, भक्ति कंटिन्यू करो। और वहां पे भी भक्ति करता रहा, उसका और ऊपर गया, और ऊपर जाकर के ब्रह्मा के लोक तक पहुंच गया या ब्रह्मा जी भी बन गया। वहां भी उसने अगर भोगों को हटा करके भगवान की भक्ति को कंटिन्यू रखा, तो जब प्रलय आएगा तो उसका विनाश नहीं होगा। ऐसे सारे जीवों को जो कृष्ण भावनामृत में लगे रहे हैं, लगे हुए हैं, उन सब को प्रलय काल में आध्यात्मिक जगत भेज दिया जाता है। और फिर प्रलय काल में सारे जीव जो होते हैं, वो बाकी जो बचे जीव होते हैं, वो गर्भोदक सहित विष्णु की नाभि में जाकर के स्थित हो जाते हैं। और फिर ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, तो फिर से वो सारे जीवों को उनकी इच्छाओं के अनुसार अलग अलग शरीर प्रदान कर दिया जाता है। तो कुल मिला के कहने का आशय क्या है कि इवन जो उच्चतर लोकों में भी वो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करते रहते हैं और ऊपर जाते रहते हैं, और प्रलय काल के समय उनको आध्यात्मिक जगत में भेज दिया जाता है। तो वहां पे भी चांस रहता है अगर भक्ति करते रहें तो, क्योंकि भक्ति सभी चीजों से स्वतंत्र है। कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता प्रभु जी हमें ये समस्या है इसलिए हम भक्ति नहीं कर सकते, प्रभु जी हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम भक्ति नहीं कर सकते। भगवान ने कभी कहे नहीं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति उपरहतम अस्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं मैं तो वो ग्रहण कर लेता हूँ। कोई तुम्हारा धन नहीं चाहिए उनको, कोई तुम्हारा सौंदर्य नहीं चाहिए उनको, कोई तुम्हारा वैभव नहीं चाहिए उनको। भगवान को सिर्फ एक चीज चाहिए, उनसे आपको, भगवान आपसे जो सिर्फ एक चीज चाहते हैं, वो चाहते हैं आपका प्रेम। जो आपने उस जिस प्रेम को सब इस भौतिक जगत में बांट करके रखा है, भगवान उस प्रेम को आपसे चाहते हैं, और उस पे उन्हीं का अधिकार है ना, सिर्फ उनका अधिकार है। इस जगत के कोई भी जीव उस प्रेम के अधिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो एक समय के बाद टूट जाएंगे, छूट जाएंगे। कैसे फिर प्रेम हुआ? प्रेम का मतलब है जो शाश्वत, और वो प्रेम सिर्फ और सिर्फ भगवान को किया जा सकता है और किसी को नहीं। इसीलिए कहा जाता है भौतिक जगत में प्रेम नहीं होता, भौतिक जगत में काम होता है। प्रेम सिर्फ भगवान के साथ हो सकता है, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, चाहे किसी भी योनि में जाएं, किसी भी जगह जाएं,
भगवान हमेशा हमसे प्रेम करते हैं और हमसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। भगवान हमसे बस यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम भी उनसे प्रेम करें। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे माता पिता होते हैं, बच्चों को प्रेम करते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा भी उनसे प्रेम करे। बच्चा हमेशा जो है अपनी दुनिया में रह रहा है, कोई फिक्र ही नहीं माता पिता की, तो माता पिता को दर्द तो होगा ही ना, क्योंकि वो प्रेम करता है। तो वैसे ही हम भी भगवान की भूली हुई बिगड़ी हुई संतानें हैं, जो भगवान को हटा करके इस भौतिक जगत में आए हैं। लेकिन हम उनसे हट करके भगवान की ओर जब मुड़ते हैं तो भगवान को उससे बहुत प्रसन्नता होती है। वही चीज भगवान चाहते हैं, वही चीज भगवान चाहते हैं। भगवान की सेवा करके, भगवान की प्रसन्नता में, भगवान के लिए कार्य करके जो हमको प्रसन्नता मिलती है, वो कोई भी इस भौतिक जगत में हमको नहीं दे सकता। दैट इज भक्ति रसा, और सारे रसों में सबसे बड़ा रस है वो एक्सटेसी जो भगवान के नाम हमको दे सकता है, भगवान की सेवाएं हमको जो आनंद दे सकती हैं, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति इस जगत में देने में सक्षम नहीं। दैट इज द स्पिरिचुअल ब्लिस, जिसके लिए हमको एस्पायर करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान से मांगना चाहिए, भगवान हमको रस चाहिए, वरना कैसे भक्ति करेंगे। आई वॉन्ट मेलो, तो हमें आप दो रस, अपनी भक्ति में रस दीजिए, वरना हम कैसे आपकी भक्ति कर पाए। भगवान भक्ति नाम जप कर रहे हैं, आनंद नहीं आ रहा है, भगवान से मानना चाहिए, भगवान हमें आप आनंद दीजिए, आपकी आप इसमें, आपके नामों में मैं समझ पाऊं कि आपके नाम की क्या महिमा है, कैसे आपका नाम जो है वो कितना महान है और मैं उसको कितना चीपली ले रहा हूँ। तो भगवान से मांगना चाहिए इस चीज को, ये आध्यात्मिक है, इसमें कोई गलत नहीं, भगवान से मांगना और भगवान के सेवाओं में आनंद लेना। कुल मिलाकर के हमें भक्ति में उत्साही रहना चाहिए। हम कोई वैरागी नहीं है, हम भक्त हैं। तो भक्त जो होता है ना तो वैरागी होता है, ना तो भोगी होता है। भोगी लोग कैसे होते हैं, वो संसार के लोगों चीजों को भोग करते हैं। वैरागी क्या होते हैं, संसार की चीजों को छोड़ देते हैं, ये नहीं चाहिए, माया है, माया है, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ये वैरागी होते हैं। भक्त कैसे होते हैं, वो सब वो चीज को ग्रहण करेंगे जिससे उनकी भक्ति अच्छी रहे। ये होते हैं भक्त। उनको ना तो किसी चीज से आसक्ति है, ना ही तो किसी चीज से वैराग्य। प्रभुपाद जी ने देखिए सब एरोप्लेन का यूज किया, सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया, माइक्रोफोन का यूज किया, किसी चीज से वैराग नहीं, किसी चीज से आसक्ति। जो चीज भगवान की सेवा में मदद करे, जिससे हम भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाए, वो सब चीज स्वीकार है। जो चीज से हमारी भक्ति कम हो रही है, वो सब चीजों से दूरी, चाहे कितना भी पसंद हो, चाहे कितना भी अच्छी हो। दैट जो भक्त जो होता है उसको पकड़ कर करता है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। फिर अगले क्लास में हम 17वें श्लोक से 22वें श्लोक तक डिस्कस करेंगे, और ये क्लास होगी बुधवार को मोस्ट प्रोबेबली। ओके, हरे कृष्णा, जय गुरुशील प्रभुपाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।